अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। लंच बना रही हूँ, अभी जो है वो मैं आटा गूँध रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बनानी है रोटी और साथ में हाँ, सालन भी बना रही हूँ। तो दिन बहुत गर्म है आज का यहाँ पे और यहाँ पे एक साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँ जी, हमें किसी ने बताया कि ये आप चटनी बना के खाएँ, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है और दिल के लिए भी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चटनी, साथ है गार्लिक है और जिंजर है। ये जो 2 चीज़ें हैं ये मैंने खुद ही इज़ाफ़ी इसमें डाल दी है क्योंकि चटनी हो और उसमें मिर्चें ना हो, ग्रीन चिली यानी वो ना हो या लेमन थोड़ा-सा ना हो तो आपको खाने में बिल्कुल वो बदमज़ा सी लगती है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो मैंने खुद से ही ऐड कर ली हैं। तो आजकल जो है ना आपको पता है कौन-सा ऐसा शख़्स है जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है या उसको ज़ाबितास नहीं है यानी कि शुगर नहीं है, कौन-सा ऐसा शख़्स है जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बहुत से लोग होते होंगे जिनकी जो है ना अल्लाह ताला ने उनको इन बीमारियों से बचाया होगा लेकिन ये है कि बहुत जो है ना आजकल ये बीमारी जो है ना वो आम है। तो उसके लिए फिर हर दिन नया एक टोटका जो है वो सामने आता है तो हम भी सब चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि चलें जी मेरे लिए ये चटनी बनाएँ, तो अब ये मैं चटनी उनके लिए बनाने लगी थी। तो सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं, अनारदाने का थोड़ा-सा मसला है, इसको ग्राइंड करें, तो इसका जो है ना वो उस तरह से ये जैसे आप जो वो करते हैं ना दूसरी तरह सलबट्टे पे या आप जो होता है वो घुटने के साथ करते हैं ना, उस तरह से तो ये नहीं पीसे जाते लेकिन चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं करूँ, इसके साथ ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करके फिर ये चीज़ें इसमें डालूँगी। तो ये देखें जी, ये अदरक है, ये टोटल जी 4 चीज़ें जी, 2 ग्रीन वाली और 2 ये व्हाइट वाली, इसकी चटनी है और साथ अनारदाने की। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें कर लेने से यही होता है कि नुकसान कोई नहीं होता, फ़ायदा ही होता है आपको। अच्छा जी, अनारदाने का हम बना लेते हैं पाउडर क्योंकि इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें जब एक साथ ही मिक्स करते हैं और अनारदाना भी इसमें डाल देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से अनारदाना जो है वो पीसा नहीं जाता और फिर जब आप खाते हैं और आपके मुँह में अगर आए तो वो कुछ अच्छा जो है ना वो उसका ज़ायका नहीं बनता और ना ही जो अनारदाने का अपना जो खट्टापन है, वो उस तरह से आपको मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका बना लिया पाउडर और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ग्राइंडर में डाल के उनको ग्राइंड कर लेते हैं और एक अच्छी सी चटनी बना लेते हैं। कोई भी चीज़ जो है वैसे तो ये हम नॉर्मल जो अपना खाना बनाते हैं उनमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आपको कोई इस तरह से है चीज़ कोई टोटका आपके सामने आता है अगर आप वो मतवातर इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके बेनिफिट ज़रूर आपको मिलते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई टोटका इस तरह का मिल जाता है, हम लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से फिर वो जो हमारी जो कह लें कि हमें बेनिफिट होना होता है, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जी हम सारी जितनी भी चीज़ें हैं, उनको डाल के अच्छी-सी चटनी बनाते हैं। साथ-साथ मैं खाना भी बना रही हूँ और अभी आपने देखा था मैंने आटा गूँध के रखा है और मौसम भी इस तरह का था कि बस आज हमने दाल बनाई है और दाल है जी ये राजमान इसको कहें, लाल लोबिया कहें या रेड किडनी बीन कहें। तो ये मैंने बनाया है और बिल्कुल सिंपल वे से जैसे हम लोग पाकिस्तान में बनाते हैं कि बस इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके और इसमें पानी डाल के इसमें मैंने गार्लिक डाला और अनियन डाला, टमाटर वग़ैरह सब कुछ इसमें डाल के और नमक और थोड़ा-सा पहले थोड़े से बाकी भी स्पाइसेस डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। बस 10 मिनट के बाद जो है हमारा हाँ, जो ये है रेड किडनी बीन थे या लाल लोबिया था वो गल चुका था। अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको भुनने के बाद अब इसका जो पानी जो एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने निकाल लिया था। अब साथ वो भी मैंने ऐड कर दिया। ये देखें जी हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करते हैं और इसको किसी चीज़ में निकाल लेते हैं।
रेड किडनी बीन्स जो है ना वो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एक तो आपके बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे। यहाँ पे हमने आज जो है ना वो रोटी के साथ खाने थे, तो थोड़ी सी मैंने इसकी ग्रेवी जो है वो थिक रखी। वैसे अगर आपने चावलों के साथ खाने हो, वाइट राइस के साथ खाने हो, तो फिर थोड़ा सा इसका शोरा थोड़ा पतला रखें आप, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और मज़ेदार किस्म का आपका जो कह लें कि लंच रेडी होता है। मज़ेदार किस्म का साथ इसका सैलड बनाया। सैलड मैंने भी वो बनाया है, तो मैंने आज बिल्कुल सादे से वैसे खाना रखा है। हस्बैंड जी भी बाहर बैठे थे, तो कहते हैं भाई इधर ही बाहर ले आओ, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो यहीं बैठ के खाना खाते हैं। बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया, हस्बैंड जी ने भी खा लिया, तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठ के, बड़ा मज़ा आया जी यहाँ बैठ के खाने में, और वेदर भी बहुत अच्छा था। हमें करनी है थोड़ी सी ग्रोसरी, शाम हो गई है तो हमने सोचा चले ग्रोसरी करने चलते हैं और साथ में थोड़ी सी आपको मालूमात भी देते हैं जी। मालूमात तो हमने क्या देनी है आपको, बस किसी ने मुझसे पूछा था कि लास्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन थे जिसकी वीडियो पहले मैंने बना दी थी, जिसमें फ़ूड के हवाले से था कि आप जो यहाँ का फ़ूड है कनाडा का, उस हवाले से आप बात करें कि कंपेयर करें आप यूके के हवाले से कि यूके का और यहाँ का जो फ़ूड का टेस्ट है वो किस तरह का है। वो तो बात हो गई, साथ में ये भी था कि आप ये बताएं कि यहाँ पे जो मसाले वगैरह या चीज़ें वगैरह हैं उनको कंपेयर करके बताएं कि चीज़ों की प्राइस क्या है जी। मैं बहुत दफ़ा जो यहाँ आने के बाद जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने हाँ, जो छोटे-छोटे जो हमारे जो हम लोग शॉपिंग करते हैं उसका, ग्रोसरी का, कुछ ऐसी चीज़ों की मैंने आपके साथ जो है ना वो प्राइसेस शेयर की थी। आज जो है ना मैं सिर्फ थोड़ी-सी मैं आपको जो जनरल सी ये बात है वो मैं बताने लगी हूँ, और उसके बाद ये है कि खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे चीज़ों की कीमतें क्या हैं। जब बंदा पाकिस्तान से यूके में आता है तो वहाँ पे जब कोई चीज़ ख़रीदता है ना, तो जो सिचुएशन उसकी वहाँ पे चीज़ ख़रीदते हुए और पाउंड देते हुए होती है, वही कंडीशन हमारी जब यहाँ जब हम पहुँचे तो यूके की जो है से जो चीज़ें हम लोग लेते थे, जब यहाँ पे हमें पाउंड्स में वो चीज़ें जब ख़रीदी और देने पड़े तो हमें काफ़ी जो है ना वो महंगाई लग रही थी। चीज़ों की प्राइसेस वही होती हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो जब वहाँ की करेंसी चेंज हो जाती है तो वहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वहाँ पे अगर कोई भी मसाले लें, कोई ग्रोसरी लें, कोई भी मतलब आप चीज़ इस तरह की लेते हैं, तो आप समझ लें कि उससे आप कर दें कि जितने की आपने वहाँ पे चीज़ ली है ना, कोई भी चीज़, मसाले ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, कोई फर्नीचर ले रहे हैं, कोई कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस अगर आप डबल कर देंगे तो आप समझ लें कि वो प्राइस यहाँ कनाडा में है चीज़ों की। तो मतलब आप महंगाई नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि दुनिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। चाहे वो पाकिस्तान है, यूके है, कनाडा है, जहाँ पे भी जाएंगे आपको महंगाई नज़र आएगी। लेकिन यूके से जब बंदा जाता है कनाडा आता है, तो उसको जो है ना वो उसकी सिचुएशन वही होती है जो कि पाकिस्तान से आने वाले किसी नए बंदे की यूके में होती है। तो यहाँ पे आपको जगह जगह जो अपने जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ना वो आपको मिलेंगे। तो हमारे अपने जो यूके के ग्रोसरी जो स्टोर हैं या देसी हमारे जो स्टोर हैं, वहाँ पे जो चीज़ें लगी होती हैं, चाहे वो आप कह लें कि कोई थोड़ी बहुत मतलब सब्ज़ी वगैरह लगी हो, कोई मसाले वगैरह हों, वो वहाँ पे उनकी कीमतें कुछ ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो बड़े जो स्टोर होते हैं, जैसा कि ये हमारी जो देसी जितने भी हैं मसाले, मिर्च मसाले हैं, वो आपको जो बड़े स्टोर हैं कुछ वहाँ से आपको वो मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ पे प्राइसें ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, मिल जाते हैं जहाँ भी जाएं। आप कॉस्को जाएंगे वहाँ पे भी आपको जो जितने भी हमारे जो नमक, मिर्च और कह लें कि दालें, चावल और कई जगह पे तो शान के मसाले भी होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो उनकी प्राइस थोड़ी कम होगी। लेकिन यही चीज़ें अगर आप अपने लोकल जो ग्रोसरी स्टोर होता है या देसी स्टोर होता है, वहाँ से जब चीज़ें लेंगे तो वहाँ से इन चीज़ों की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ों की अच्छा जी। अब हम जा रहे हैं अपना जो देसी जो ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा है, और इसका नाम है शान फूड के नाम से है। 2-3 दफ़ा यहाँ पे मैं
आई हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं समझती थी जस्ट यहाँ से मीट और चिकन मिलता है, क्योंकि मैं मोस्टली गाड़ी में बैठी होती थी और हस्बैंड अंदर जाते थे और लेके आ जाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा चलें आप भी साथ चलें, तो भई उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे नहीं बताया कि हम लोग इतना घूम के एक और हमारे घर के नज़दीक ही है ग्रोसरी स्टोर, बाबा बाज़ार के नाम से। तो मैं वहाँ जाते थे तो मैं अंदर चली जाती थी, क्योंकि वो प्रॉपर वो लगता भी ऐसा ही था। तो इसका तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जब मैं अंदर आई तो मैंने कहा ये देखें कि कितना अच्छा ये मतलब ये सारा हमारा जो देसी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। एक दफ़ा भी आपने नहीं मुझे बताया कि यहाँ पे आएँ। तो जी मैंने फिर यहाँ पे जब मैं आई तो बड़ी खुशी के साथ मैंने यहाँ पे ना छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए। तो क्लिप्स इसलिए बना रही हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ से देखें कि आपको किस तरह से हर एक चीज़ जो है ना वो मिल सकती है। आप देखें अब ये सेक्शन है जस्ट ऑयल का और घी का, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इन्होंने ऑयल निकाल के यहाँ पे ना रखा हो। अब ये इन्होंने तो नहीं निकाला, बहरहाल ये है कि हर चीज़ का इन्होंने ऑयल निकाल के, यानी कि बंदों का भी तेल निकाल के रख दिया। जो ख़रीदने आते हैं तो तेल तो उनका भी हो जाता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर किस्म के कुकिंग ऑयल हैं। आपको डालडा का जो घी है वो भी नज़र आएगा, और ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, और मतलब हर किस्म के जो है ना वो ऑयल आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी दालें वगैरह हैं, और स्पेशली ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि और दिखाने की कि यहाँ पे हर किस्म की दालें हैं, लेकिन इस स्टोर पे मैंने दालों की कीमत कंपेयर टू वॉलमार्ट और कह लें कि यहाँ पे जो नौफरल है उसमें, और बाकी भी जो मैंने एक दो स्टोर्स थे उन पे जाके मैंने देखा, तो उसके साथ कंपेयर करके तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो शान फूड है, यहाँ पे जो दालें वगैरह लगी थी इनकी कीमतें उनसे बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो दस्तरखान पे इस्तेमाल होने वाली खानों में जो स्पाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक एक चीज़ यहाँ से आपको मैसर है कि जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे जी शान का पूरा एक सेक्शन है, और वहाँ पे और साथ ही इसी स्टोर में आपको हलाल जो है वो मीट की शॉप है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इनका जो मीट का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। चिकन मीट और सारा यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये जितने भी हमारे खानों में, हमारे मीठों में इस्तेमाल होने वाली जो आपको पता है कि ज़ाफ़रान हो गया, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे आके चीज़ें जो है ना वो नई नई मैंने देखी थी। उससे पहले जो है ना वो मुझे नहीं था पता। तो ये जी आइसक्रीम में यूज़ होने वाले एसेंस हैं, और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से इस स्टोर से आके ले सकते हैं। जाम, जेली, मार्मलेड, जितने भी हमारे पाकिस्तान के देसी जो ब्रांड है ना वो आपको यहाँ से सब मुयस्सर हैं जी। सब तरह की चीज़ें आपको यहाँ से आसानी से दस्तयाब हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो हलाल आप फ्रोज़न है फूड है वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। और शायद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको हलाल मीट और चिकन वगैरह सारा कुछ यहीं से एक ही स्टोर से आप सब चीज़ें जो है ना वो ले सकते हैं। तो जी ये थोड़ी सी छोटी सी एक बात थी, और छोटा सा मतलब मुझसे पूछा गया था कि आप बताएं, तो मैंने मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा बताया था, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा से फिर से रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने जो हमारी जो ज़्यादा यहाँ पे होते हैं ना देसी जो स्टोर होते हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आया कनाडा से ये चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने स्पेशली जो है ना आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि जो पूछने वाले थे उनको भी जवाब मिल जाए। और दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो आने वाले हैं, न्यू आने वाले हैं, या हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनको वहाँ से चीज़ें उठा के लाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। आसानी के साथ आएँ, और जो चीज़ आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, जो यहाँ से आपको नहीं मिल सकती, वो साथ लेके आएँ। तो बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की तंगी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो जी चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी है अपनी जो है ना वो राय का ज़रूर इज़हार किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।
क्योंकि आपके लिए काफ़ी जो है ना वो तगो-दो करके वीडियो बनाई जाती है। तो प्लीज़ आप जो है ना वो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर दिया करें। तो चलें जी, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।